इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हमारे साथ है। और इस बीच में एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि रामेश्वर उरांव जी एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उसके लिए सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आप कह सकते हैं कि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पूजा है, गृह प्रवेश है और इसके लिए सर यहाँ पर पहुँचे हुए, आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हुए। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास पहुँचे। आपको बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 99 के जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, मनीष मेहता जी और इनके जो मालिक हैं उनसे भी, पांडे जी से बात हुई हमारी, तो मुझे खुशी है कि आज के दिन में मैं यहाँ आया हूँ और इस अवसर में आप लोगों ने मुझे बुलाया है। पहले तो शुभकामना आपको दूंगा मैं कि यह चैनल 99 न्यूज़ फूले और फले और फल इसका मीठा हो, दूर दूर तक लोग इसकी तारीफ करें, फल में भी ऐसी सुगंधी आवे कि दूर दूर तक महक इसकी जाए, सुगंधी जाए। मैं ये शुभकामना आपको दूंगा। और मनीष जी को पुराने हमारे मित्र हैं, दूसरे चैनल में थे तो वहाँ भी हम जाते थे इनके पास, और जब यहाँ हैं तो आप लोगों के पास फिर हम आएंगे। ये नहीं कि पहला दिन ही आ रहे हैं और आखिरी दिन होगा, नहीं, आते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। ये है। और फिर शुभकामना दूंगा मैं आपको। रामेश्वर जी, क्योंकि देखिए आप हमारे साथ हैं और इस बीच अगर कोई पॉलिटिकल बातें ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहा है और अगर हम कहें तो पूरी पार्टियां अपनी ताकत झोंक चुकी है और हम बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं तो लगातार हम देख रहे हैं असम के मुख्यमंत्री ये सभी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति तय की जा रही है? एक चीज मैं कहूँगा, हम सत्ता में आसीन हैं, उस सत्ता में आसीन होने के लिए अपना प्रयास प्रयत्न है, प्रयास कर रहे हैं वो, और हम पहले से हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि सरकार में इतने अच्छे काम हुए हैं जनता के हित में। अब एक अभी तुरंत शुरू हुआ है, वो है 21 साल से 50 साल की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये महीना, साल में 12,000। ये गेम चेंजर एक प्रोग्राम हमारा है, इससे लोग काफ़ी खुश हैं, महिलाएं खास करके। और देखिएगा इसका नतीजा आने वाले चुनाव में होगा। इसके पहले भी हमने वृद्धा पेंशन और फिर अबू आवास, रोटी पहले की सरकार भी दे रहे थे, हम भी दे रहे हैं रोटी, लेकिन दाल उन्होंने नहीं दिया, माड़ भात खिलाया। हम दाल भात खिला रहे हैं और इस साल के बजट में हमने सब्जी का भी व्यवस्था किया है। महीना 2 महीना में उनको सोयाबीन की सब्जी मिलने शुरू हो जाएगी, तो एक सम्मानजनक भोजन यहाँ के गरीबों को मिलेगा। चावल मिलेगा, रोटी मिलेगी, दाल मिलेगा और सब्जी भी मिलेगी। तो हमने लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके संतुष्टि के स्तर को आगे बढ़ाया है और ऐसे प्रोग्राम किया है, इस तरह से लाए हैं जनोपयोगी, जनता को लाभान्वित करने वाला, कि लोग हमारे तरफ मुखातिब हैं आज के दिन में, और इसका असर आने वाले इलेक्शन में दिखाई देगा। रामेश्वर जी, क्योंकि आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि बीते कल से जिसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, इसे लेकर भी देखिए बीजेपी लगातार वार कर रही थी आप सभी पर। उनका कहना है कि आप लोगों का ये मतलब प्लानिंग के तहत आपने इस वक्त ये योजना लाई, क्योंकि इस समय ज़्यादातर ग्रामीण महिलाएं खेतों में होती है, फसलों का समय होता है, रोपनी का समय होता है, और ताकि उनका जो है खेतों में समय ना जाए, वो ज़्यादातर जो सेंटर्स है जहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो दे रही है वहाँ पर वो पहुँचे। तो इसे लेकर भी बीजेपी लगातार हमले कर रही है। ये हमला व्यर्थ का है, हम उनके घर तक पहुंच रहे हैं, उनको पता नहीं है। अगर महिलाएं नहीं आ पा, एक तो महिलाएं आ रही है गांव देहात की, 1,000 रुपये उनको उनके लिए बड़ी रकम है।
महीना में 1,000 मिलना बड़ी रकम है, साल में 12,000 मिलना बड़ी रकम है। वो आ रही हैं, और जो नहीं आएंगी वो ऑफलाइन की व्यवस्था हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, और उनको घर तक उनका फॉर्म बनवा, ऑफलाइन की भी व्यवस्था है, घर तक उनको फॉर्म पहुंचा रहे हैं। उसमें कोई कोताही नहीं होगी, और उनका जो ये अनुमान जो है वो काल्पनिक है, वो सच्चाई नहीं है, वास्तविक नहीं है। बिल्कुल। और इस बीच देखिए बहुत ही जोरों शोरों से जो चीज़ चर्चा में है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनकी लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, बीते कल ट्वीट्स भी उन्होंने किए बीजेपी में जाने को लेकर। अगर वो बीजेपी में जाते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी क्या इम्पैक्ट होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये एक पहली बात कहूँगा मैं, ये जेएमएम का अंदरूनी मामला है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मैं हूँ, उसमें टिप्पणी नहीं दूंगा, मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं दूंगा। एक बात जरूर करूँगा इसके बाद में कि इंडिविजुअल की बात नहीं है, यहाँ पार्टी की बात है, और पार्टियां हमारी इंटैक्ट रहेंगी, अलायंस में जाएंगे। अलायंस में जाएंगे तो वोटों का बिखराव नहीं होगा। जो वोट जेएमएम का है, कांग्रेस का, आरजेडी का है, हमारे कैंडिडेट, तीनों पार्टी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो उसमें कोई चला भी गया तो बहुत ज़्यादा असर न अलायंस में पड़ेगा, न ही लोगों के फैसले पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी ने चुनाव प्रभारी, एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी, हिमंता बिश्व शर्मा इन्हें चुना है, लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा की बात करें तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन है, कितनी भी कोशिशें कर ले, पूरी सीट हम जीतेंगे, और भारी बहुमत के साथ इस बार हमारी जीत होगी। देखिए, विपक्ष में है वो, उनको कहने का अधिकार है, मैं ये कहूँगा, वो कह सकते हैं, लेकिन सवाल जनता का है, फैसला तो जनता देगी। जनता क्या फैसला देगी वो देखना है, और मैं विश्वास के साथ मैं कहूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे पक्ष में, अलायंस के पक्ष में ही फैसला देगी, क्योंकि इस सरकार ने उनके हित में काम किया है। इसी से जुड़ा एक और सवाल रहेगा रामेश्वर जी, क्योंकि देखिए हिमंता बिश्व शर्मा कहा जाता है कि बहुत ही लंबे वक्त से वो वहाँ पर बात करें तो सत्ता में है, उन्हें ऐसा कहा जाता है कि एक्सपीरियंस है किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, क्या कुछ चुनाव के पहले जो तैयारियाँ की जाती हैं। तो वो तो कहिए कि एश्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार झारखंड में बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत रही है। जो चुनाव में जाता है वो नहीं कहता कि मैं हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हर कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, तो मैं कहा ना कि अधिकार है कहने का, उनको रोकेगा कौन, उनको करने दीजिए। लेकिन फैसला करने का किसको करना है, अधिकार किसका है फैसला का, जनता के पास है, और जनता हम पर विश्वास करेगी, करती है, क्योंकि हम दिए हैं। ये नहीं कि सूखे सूखे बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने दिया है। उसको देने के बाद जो उनकी मनोदशा पढ़ी है, उनका स्थिति पढ़ी है, उनके मन की बात हम पढ़ पा रहे हैं, वो ये है कि हमें दोबारा वापस करेंगे। और अभी हम ये भी देख रहे थे, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी कई सारी बातें चल रही थी, आप पर भी कई सारे सवाल उठे हैं। देखिए, ऐसा है, डेमोग्राफिक चेंज ये मुद्दा जो है, ये एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। अगर पूरे में आप डेमोग्राफिक चेंज देखिए, 41 से लीजिए, सन 1941 में आदिवासियों की संख्या 47% थी। जैसे जैसे आगे बढ़े हम, 10 साल के बाद सेंसस होता है, हमारी संख्या घटती चली गई, अनुपात घटता चला गया, संख्या भी घटी, अनुपात भी घटा। क्यों घटा? क्योंकि बाहर के लोग आके बसते चले गए। फिर आपको 2011 का देखिएगा तो हम 26% में रह गए। हो सकता है आगे का जो ये होगा, सेंसस होगा, तो और भी घट जाएंगे हम। तो ये अनुपात में घट रहे हैं, कारण ये है कि बाहर से क्या लोग बस रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई धर्म के आधार पर हम नहीं कर सकते कुछ। बाहर के लोग तो बहुत से जगह जगह से आके बस रहे हैं रांची में,
तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं ये बहुत अर्थपूर्ण नहीं है और बहुत ज़्यादा असर करने वाला नहीं है, क्योंकि ट्राइबल जानता है, लोग जानते हैं कि किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज पूरे झारखंड में आया है। खासकर रांची के शहर में देख लीजिए, रांची के शहर क्या था, जितने मोहल्ले थे सबका नाम क्या था, कोई करम टोली था, कोई मोराबादी था, बरियातू। बरियातू का माने क्या होता है, बरी यातू, बरिया आतू, माने दो टोले एक साथ जुटे हों। सब मुंडारी में ये सब भाषाएं थी, है ना। करम टोली है उधर, सब पत्थल कुदवा है, ये बाहर का थोड़े है। सारे यहाँ पर जो मोहल्ले थे वो ट्राइबल भाषा में थे। आज लेकिन देख लीजिए क्या स्थिति है। तो डेमोक्रेसी चेंज तो हुआ है, वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जिस नज़रिया से वो देख रहे हैं वो नज़रिया सही नहीं है। रामेश्वर जी, आखिरी में 99 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि देखिए आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा उनके व्यूअर, आपके व्यूअर्स को, 99 न्यूज़ के व्यूअर्स को, कि आपका ट्रस्ट इसमें होना चाहिए, शुरू से ही होना चाहिए। ये बहुत ही विश्वसनीय चैनल होगा और ख़ास करके यहाँ जो करता धरता है इस चैनल के, मनीष मेहता जी जैसे लोग बहुत अनुभवी हैं यहाँ के, वो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको बेहतर ढंग से परोसेंगे। इन्फॉर्मेशन न्यूज़ जो भी होगा झारखंड के लोगों को, झारखंड के बाहर के लोगों के बीच में एक अलग ढंग से इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों को और विश्वसनीय न्यूज देंगे ये। तो हमारे साथ थे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें रखी। झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ ही साथ डेमोग्राफिक चेंज उसे लेकर भी उन्होंने बातें कही। तो देखा आपने किस तरीके से इन सभी मुद्दों पर बड़े ही शालीनता, बड़ी ही सहजता के साथ उन्होंने अपने शब्दों को रखा। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और बाकी के खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। कैमरा पर्सन सुशील तिर्की के साथ मैं रितिका, 99 न्यूज़ रांची।